हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लेके आई हूँ एक नई कहानी महाभारत के टाइम की। क्या आपको पता है कृष्ण जी ने कंस का अंतिम संस्कार किस लिए किया था? क्योंकि वो तो अधर्म के साथ था, वो धर्म के साथ नहीं था। फिर भी कृष्ण जी ने क्यों कंस का अंतिम संस्कार किया? चलो आज जानते इस वीडियो के माध्यम से कि कृष्ण जी ने कंस का अंतिम संस्कार किस लिए किया था। इस तरह दानवीर कंस का अधर्म के साथ देने के बावजूद कृष्ण जी ने फिर भी कंस का अंतिम संस्कार किया। उनको वीर गति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। कंस एक ऐसा पात्र है महाभारत में जिसके देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। कंस एक महान योद्धा और दानी राजा था, लेकिन कंस ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कृष्ण जी ने कंस का अंतिम संस्कार करना पड़ा होगा? तो आइए जानते हैं कृष्ण ने कंस का अंतिम संस्कार क्यों किया। कुंती और सूर्य का पुत्र था कंस। कुंती ने कंस को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कंस का पालन किया था, जिसके कारण कंस को सूत पुत्र कहा जाता है। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कंस को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना अपना कोई अधिकार मिला। कंस के सुतपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कंस अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, जिसके कारण कंस से विवाह से इनकार कर दिया था। इस सब कारणों से ही कंस पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। क्योंकि जब महाभारत का टाइम जब महाभारत हुई थी तो उससे पहले जब दुर्योधन थे उसकी मित्रता हुई थी। तो मित्रता होने के कारण जब पांडव महल में रहने के लिए आए थे कुंती माता के साथ, तो कंस की और पांडवों की आपस में नहीं बनती थी, जिसके कारण उन दोनों में लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, जिस कारण वे एक दूसरे की क्या करते थे, नफरत करते थे। भगवान कृष्ण कंस की मौत का कारण बने। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कंस के वध का तरीका बताया था। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कंस के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कंस से दान मांगा। तब कंस ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कंस को वरदान मानने के लिए कहा। कंस ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण जी के अगले जन्म में उसके वंश के लोगों की कल्पना करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण जी का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसे कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, किंतु तीसरे वरदान से कृष्ण जी सुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहाँ पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। वरदान देने की वचन बंधित थी, इसलिए कंस का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण अपने ही हाथों से किया और कंस को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कंस का अधर्म का साथ देने के बावजूद कृष्ण भगवान जी ने कंस का अंतिम संस्कार करा। उनको वीर गति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। और दोस्तों, और आप इस कहानी को पूरी सुनना और बताने आपको कैसी लगी। और भी आगे भी 1-2 दिन बाद फिर नई कहानी के साथ आपसे मिलेंगे, नए इतिहास के साथ मिलेंगे कि पुराणों में क्या क्या हुआ है, जो बीता हुआ समय है, जो हमारा प्राचीन काल का समय है, उसमें क्या क्या ऐसा हो रहा है। नई नई कहानियों के साथ आपके सामने हम नई नई कहानी, नई नई सच्चाई, घटनाएं आपके सामने लेके आएंगे। जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम सुन रहा है वो इसे सब्सक्राइब करे और हमारी सारी वीडियो को देखे और उन्हें लाइक करें और इन्हें शेयर करें और उनसे भी बोले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।